आज का विषय है मुद्रा या हस्ताभिनय। शब्दकोशों में मुद्रा के अनेक अर्थों का विधान है, जैसे मुहर, सिक्का या शरीर की कोई भंगिमा यानी पोस्चर। इसके अलावा नृत्य में यह शब्द विशेष महत्व रखता है। भारतीय नृत्यों में आधुनिक युग में मुद्रा हाथ या हाथों की भंगिमा को कहते हैं। मुद्रा शब्द संस्कृत के मुद धातु से विनिर्मित है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, आमोद और प्रमोद। इसी शब्द से, इसी धातु से बने हैं। इसमें रा अर्थात आदान या देना प्रत्यय जोड़ देने पर यह मुद्रा शब्द बनता है, जिसका अर्थ है तंत्र शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है कि मुद्रा हाथों की वह भंगिमा विशेष है जिससे देवता प्रसन्न होते हैं और उपासक काम क्रोध आदि शत्रुओं से मुक्त हो जाता है। नृत्य की मुद्राओं और तांत्रिक मुद्राओं में तात्विक तथा व्यवहारिक भेद है। इस प्रकार मुद्राओं का प्रयोग योगियों, सिद्धों, मूर्तिकारों तथा बौद्धों के द्वारा भी किया गया है, किंतु इन सभी के मुद्रा विधानों में सैद्धांतिक अंतर है। भारतीय प्राचीन नृत्य शास्त्रों में मुद्रा को हस्त तथा हस्ताभिनय भी कहा गया है। नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण आदि प्राचीन ग्रंथों में इन हस्ताभिनयों के विस्तृत वर्णन मिलते हैं। भारत की विभिन्न नृत्य शैलियों के अपने सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र ग्रंथ भी इस विषयक हैं, जो मूलतः भरत नाट्यशास्त्र पर ही आधारित हैं। इन सभी ग्रंथों में मुद्राओं का नृत्य की भाषा में वर्णमाला के समान महत्व माना गया है। भरत मुनि ने हस्ताभिनय को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है: असंयुक्त हस्त, संयुक्त हस्त और नृत्य हस्त। एक हाथ से बनने वाली मुद्रा को असंयुक्त हस्त कहते हैं और दोनों हाथों के संयोग से बनने वाली हस्त मुद्रा को संयुक्त हस्त मुद्रा कहते हैं। नृत्य में प्रयुक्त होने वाली मुद्राएं नृत्य हस्त कहलाती हैं। भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार हस्ताभिनयों की संख्या 64 है। इनमें से 24 असंयुक्त हस्त मुद्राएं हैं और 13 संयुक्त हस्त मुद्राएं और 27 नृत्य हस्त हैं। अभिनय दर्पण के अनुसार 32 असंयुक्त हस्त और 19 संयुक्त हस्त, कुल मिलाकर 51 हस्ताभिनय माने हैं। इस ग्रंथ में नृत्य हस्तों को अलग से मान्यता नहीं दी गई है। वस्तुतः वे इन्हीं असंयुक्त और संयुक्त हस्तों में ही समाहित हैं। आज का हमारा विषय है असंयुक्त हस्त। आपको संयुक्त हस्त के बारे में मैं पूर्व में वीडियो में बता चुकी हूँ। आज का विषय है असंयुक्त हस्त, यानी एक हाथ से बनने वाली हस्त मुद्राएं। सबसे पहले हमारी मुद्रा होती है असंयुक्त, जिसका नाम है पताका हस्त मुद्रा। ये हम उंगलियों को सबको बराबर मिला देंगे, हथेली सीधी रख के, और ये अंगूठा हम पास में अपने तर्जनी उंगली के मूल में इसको हम चिपका के रखेंगे, तो ये हस्त मुद्रा पताका हस्त मुद्रा कहलाएगी। फिर इस मुद्रा का प्रारंभ नाट्य आरंभ या बादल या वस्तु निषेध करने, मना करने, या निशा, नदी या देवस्थान, इनके भाव के प्रदर्शन में या शपथ लेने आदि के प्रदर्शन में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी हमारी असंयुक्त हस्त मुद्रा है त्रिपताका। त्रिपताका में जब पताका हस्त में हम अनामिका उंगली को थोड़ा झुका देंगे तो यह त्रिपताका हस्त मुद्रा कहलाएगी। इस मुद्रा का प्रयोग मुकुट
या इंद्र केतकी कुसुम, दीपक, अग्नि की ज्वाला, या कबूतर या बाण आदि के भाव में इस मुद्रा का प्रयोग होता है। थर्ड है अर्ध पताका। इसके अंतर्गत पताका हस्त मुद्रा में ये तो हमारी हो जाएगी त्रिपताका, और इसमें अगर हम कनिष्ठिका को भी जोड़ देंगे, उसे भी झुका देंगे, तो ये अर्ध पताका हस्त मुद्रा होगी। इसका विनियोग, इसका प्रयोग पल्लव यानी पत्ते, फलक, नदी तट, दो अंक के बारे में हम अगर हमें बताना है दो, तो ये दो के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। अगली है कर्तरीमुख। इसमें पताका हस्त मुद्रा में अनामिका और मध्यमा उंगली दोनों को झुका देंगे, तो यह इस तरीके से ये दिखेगी हमें बनी हुई। इन दोनों को अगर झुका देंगे तो ये कर्तरीमुख असंयुक्त हस्त मुद्रा होगी, जिसका प्रयोग स्त्री और पुरुष इनको अलग अलग दिखाने के भाव में विरुद्ध गति, ठोकर खाने या आँख का जैसे हमें बताना है, आँख का कोना बताना है, तो ये इस मुद्रा का प्रयोग इस भाव में किया जाता है। मयूर हस्त। जब हम कर्तरीमुख में अनामिका उंगली को जब हम अंगूठे पे हम टिका देंगे, तो ये मयूर हस्त कहलाता है। अर्धचंद्र। पताका में जब हम अंगूठे को फैला देंगे तो ये अर्धचंद्र मुद्रा बनती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी का चंद्रमा, हाथ से गला पकड़ना या भाला या देवताओं का अभिषेक आदि भाव में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अराल हस्त मुद्रा। इसमें पताका हस्त में तर्जनी उंगली को झुका देंगे तो ये अराल हस्त मुद्रा कहलाती है। इसका मुद्रा का प्रयोग विषपान, अमृत, प्रचंड, पवन आदि के भाव दर्शाने में किया जाता है। शुकतुंड। अगली मुद्रा है शुकतुंड। इसमें अराल मुद्रा में यदि हम अनामिका उंगली को भी झुका देंगे इस तरीके से, तो ये शुकतुंड मुद्रा कहलाती है, जो बाण चलाने, घाव याद करने आदि भावों में इसका प्रयोग किया जाता है। मुष्ठी। इसमें उंगलियों को हथेली की तरफ झुकाना और ऊपर से अंगूठा रख लेना, ये मुष्ठी का प्रयोग है, जिसका प्रयोग वस्तु उठाने या मल्ल युद्ध आदि के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। शिखर मुद्रा में मुष्ठी में जब हम अंगूठा को सीधा कर देंगे तो ये शिखर मुद्रा कहलाती है। ये इसका भाव कामदेव, धनुष स्तंभ या ऊपर का होठ, प्रवेश, दांत आदि के इसमें कहने में इसका प्रयोग होता है। कपित्थ हस्त में शिखर मुद्रा में हम अपनी तर्जनी उंगली को मोड़कर उसके अंगूठे पर अवस्थित कर देंगे तो वो कपित्थ हस्त होती है, जो इसके द्वारा लक्ष्मी, सरस्वती आदि या गौ दोहन, अंजन लगाना, फूल ग्रहण करना, घूंघट पकड़ना, इन सब भावों में इसका प्रयोग होता है। कटकामुख। इसमें जब हम कपित्थ हस्त में तर्जनी के साथ मध्यमा उंगली को भी हम अंगूठे पर टिका देंगे तो वो कटकामुख कहलाती है, जो फूल तोड़ने, मोती या हार का पुष्प का फूलों का हार को हम जैसे पकड़ना है तो वो इस मुद्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। सूची में कटकामुख मुद्रा में तर्जनी उंगली को सीधी कर देने पे सूची मुख मुद्रा निर्मित होती है, जिसको हम इसमें कहना, मना करना या एक संख्या के निर्देश बताना, इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। और चंद्रकला।
चंद्रकला में हम सूची हस्त में अंगूठे को भी फैला देंगे तो वो चंद्रकला कहलाएगी। जो शिव जी का मुकुट या चंद्रकला यहाँ पे बताना है, ये इन सब भावों में इसका प्रयोग होता है। पद्म कोश, समस्त हाथों को हम छोटा सा ऐसे करके हम अपनी उंगलियों को झुका देंगे अंदर की तरफ, तो वो पद्म कोश मुद्रा कहलाएगी, जिसमें हम छोटी बिल्व आदि फल हैं या छोटी कली, फूल नहीं होकर के कली का जब हम भाव बताएंगे तो वो पद्म कोश मुद्रा कहलाएगी। सर्पशीर्ष में पताका मुद्रा में हम सारी उंगलियों को इस तरीके से झुका देंगे हथेली की तरफ, तो सर्पशीर्ष मुद्रा कहलाती है। ये चंदन, सर्प, मंत्र ध्वनि, पालन पोषण, देवताओं ऋषि आदि को जल अर्पण करना, इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। अब मृगशीर्ष है, इसमें सर्पशीर्ष में यदि हम कनिष्ठिका उंगली और अंगूठे को अपना सीधा कर देंगे तो वो मृगशीर्ष मुद्रा कहलाती है। ये इस तरीके से, ये हिरण का है या स्त्री है, कपोत है, इनके भाव में इसका प्रयोग होता है। सिंह मुख में जब मध्यमा और अनामिका को अंगूठे पर हम टिका देंगे तो ये सिंह मुख मुद्रा कहलाती है। जो खरगोश, हाथी, कुशाग्रहण, कमल का हार, सिंह मुख आदि के इसमें भाव में इसका प्रयोग होता है। कांगुल में जब हम पद्म कोश की मुद्रा में अनामिका मुद्रा को यूँ मोड़ देंगे इस तरीके से, ये पद्म कोश में अनामिका को हथेली की तरफ झुका देंगे तो ये कांगुल होगा। इसका अर्थ है कि इसको छोटे कंगन, घंटी, चकोर, पक्षी और फूल आदि के भाव में इसको प्रयोग होता है। अलपद्म, इसमें सारी उंगलियां फैली हुई होती हैं और हथेली की तरफ झुकी हुई होती हैं इस तरीके से, ये अलपद्म मुद्रा है। इसमें खिले हुए फूल या गज कुंभ या विरह, आईना, पूर्ण चंद्र आदि के भाव में इसका प्रयोग होता है। चतुर्हस्त में कनिष्ठिका उंगली को सीधा कर और अंगूठे को अनामिका के मूल में, ये अनामिका उंगली है, इसके मूल में मतलब यहाँ पे इसको टिका देंगे अंगूठे को और तर्जनी उंगली सीधी तनी हुई रहेगी, तो ये चतुर्हस्त मुद्रा है। जो इसका प्रयोग कस्तूरी या थोड़ा सा या ये नेत्र का, जैसे हमें काजल का भाव बताना है तो उसमें ये इन भाव इस मुद्रा का प्रयोग होता है। भ्रमर, इसमें मध्यमा उंगली और अंगूठे को मिला दें और ये इस तरीके से ये उंगली ऐसे मोड़ देंगे तर्जनी और ये अंगूठा ऐसे मिला देंगे और दोनों उंगलियां अनामिका और ये दोनों तनी हुई रहेंगी, सीधी रहेंगी, तो ये भ्रमर हस्त मुद्रा है। जो भंवरा, तोता, पंख, सारस, कोयल, इनके भाव में इसका प्रयोग होता है। हंसास्य, हंसास में मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका इन सब मुद्राओं को फैला देंगे और तर्जनी उंगली को अंगूठे पे इस तरीके से टिका देंगे तो ये हंसास्य मुद्रा है। ये दीपक की बत्ती बढ़ाना आदि, इसमें मोती, इन सब भावों में इसका प्रयोग होता है। हंस पक्ष, इसमें ये सर्पशीर्ष मुद्रा में कनिष्ठिका को हम सीधा तान देंगे तो ये हंस पक्ष कहलाता है। ये नख रेखांकन है या 6 की संख्या बताना, सेतु बंध, इन सब भावों में इसका प्रयोग होता है। संदंश, पद्म कोश जो मुद्रा है इसमें हम बार बार इस तरीके से ये बार बार अंदर झुकाएंगे, सीधा कर देंगे उंगलियों को, तो ये मुद्रा संदंश कहलाती है। इसका प्रयोग उदर, 5 की संख्या बताना या बलिदान या महाभय आदि के भाव में इस हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। मुकुल, मुकुल में ये इस तरीके से सबको आपस में मिला देते हैं तो ये
मुकुल हस्त मुद्रा है। इसके वो है कि हम भोजन आदि ग्रहण करेंगे तो वो जो एक बताना होता है कि हम खाना खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो ये इसका वो है। और कामदेव का जो बाण चलाना है, कंदली पुष्प है, जो केले का पुष्प है, उसको बताना, इन सब भावों में इसका प्रयोग होता है। ताम्रचूड़, इसमें ये इस तरीके से करके और ये इसको उंगली को इस तरीके से टेढ़ा कर देंगे, तो ये ताम्रचूड़ हस्त मुद्रा है। मुकुल हस्त में तर्जनी उंगली को टेढ़ी करके ऊपर कर देंगे, तो ये ताम्रचूड़ है। इसका मतलब मुर्गा, बगुला, कौआ आदि जो भाव हैं इसमें इसका प्रयोग होता है। त्रिशूल, बीच की जो 3 उंगलियां हैं कनिष्ठिका और अंगूठे को मिला देंगे और बाकी 3 उंगलियों को सीधा कर देंगे, तो ये त्रिशूल हस्त मुद्रा है, जो शिव जी के त्रिशूल का भाव बताने में, या बिल पत्र, जैसे अगर हम शिव पूजा की गत करेंगे तो उसमें 3 पत्तों वाला जो बिल्व पत्र होता है उसको चढ़ाएंगे, जैसे शंकर जी भी चढ़ा रहे हैं तो हम इस तरीके से चढ़ाएंगे, ये 3 पत्तों वाला बिल पत्र हम चढ़ा रहे हैं, ये इस तरीके से ये करके, ये ऐसा इस मुद्रा में इसका प्रयोग होता है। व्याघ्र, व्याघ्र में जब मृगशीर्ष मुद्रा है उसके अंदर कनिष्ठिका और उसको हम ऐसे झुका देंगे अंगूठे को, तो व्याघ्र मुद्रा कहलाती है, जो व्याघ्र, मेंढक, बंदर, सीप आदि का भाव बताने में इस मुद्रा का प्रयोग होता है। अर्धसूची, अर्धसूची में कपित्य हस्त में अंगुली सीधी तान दी जाए तो वो अर्धसूची कहलाती है, जिसमें अंकुर, पक्षी, शावक आदि के भाव में इसका प्रयोग होता है। कटक मुद्रा, इसमें संदंश मुद्रा जो है उसमें इन तीनों उंगलियों को मिला दिया जाए, मध्यमा अनामिका, मध्यमा और अनामिका तो सीधी हो जाए और बाकी अंगूठा और ये तर्जनी और कनिष्ठिका उंगली हम इस तरीके से मिला देंगे, तो ये कटक हस्त मुद्रा होगी, जो इसमें बुलाना, चलना, देखना आदि के भाव में इस मुद्रा का प्रयोग होता है। पल्ली हस्त मुद्रा, इसमें मयूर हस्त में, मयूर हस्त ये है, इसमें हम तर्जनी को इस तरीके से ऊपर, इसके ऊपर चढ़ा देंगे, पीछे रख देंगे मध्यमा उंगली के, तो ये पल्ली हस्त मुद्रा कहलाती है, जिसका प्रयोग ग्राम या झोपड़ी का भाव दिखाने के लिए। तो ये इस तरीके से हमारी असंयुक्त हस्त मुद्राएं हैं, जो संख्या में 32 हैं। इसके बारे में आपको बताया। नमस्कार।